सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSCB। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 जो कि 2022 में एनुअल एग्जामिनेशन में पूछेगा, उसके लिए आप लोग के लिए मॉडल पेपर लाया हूं। कौन सा पेपर लाया हूं? मॉडल पेपर लाया हूं। कौन सा सब्जेक्ट के लिए भैया? केमिस्ट्री के लिए। कौन सा क्लास के लिए? क्लास 12 के लिए। कौन सा क्लास के लिए? इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लास 12 के लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए। तो आप लोग का दोस्त 70 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे स्कूल के द्वारा वो लिया जाता है 30 नंबर का, और 70 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोग का सेंटर जाता है। जिसमें से 70 नंबर में से दोस्त आप लोग का कितना नंबर का आता है? 35 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव आता है। कितना नंबर का? 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से आप लोग को 35 नंबर का बनाना होता है। 70 नंबर का इसे ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन आप लोग को 35 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आप लोग को 35 नंबर आसानी से आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। और 35 नंबर का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं शुरू करता हूँ बिना समय की बर्बादी करते हुए। आप लोग का पेपर होता है 3 घंटा 15 मिनट का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब आप लोग को निर्देश दिया गया है, क्या करना होता है, कितना नंबर का कौन क्वेश्चन होता है, ये सब पूरा चीज़ पढ़ लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ दोस्त आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्त, इसी तरह से मैं शुरू करता हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये पहला बोल रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। यानी विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, यानी कि ये ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो आप लोग जानते होंगे तो दोस्त कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक प्रकार का कोवैलेंट टाइप का क्रिस्टल होता है। किस प्रकार का होता है दोस्त? कोवैलेंट टाइप का होता है। कोवैलेंट आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं सहसंयोजक बंधन का क्रिस्टल होता है, यानी सहसंयोजक ये प्रकार का एक क्रिस्टल होता है। कौन सा? ग्रेफाइट। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बोल रहा है भैया कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी आप लोग को इंग्लिश में अगर बोलना चाहता हूं तो ये होगा कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी कहने का मतलब कि सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में पूरा प्रेजेंट, उसमें से किसी भी बॉडी में प्रेजेंट एटम्स टोटल कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो टोटल एटम जो प्रेजेंट होता है वो कितना के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। यानी 2 आप लोग का सही ऑप्शन होगा, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 3 यही बोल रहा है कि बिलियन में अनुसंख्य, रुकिए ये थोड़ा हो गया है, यानी बिलियन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। यानी एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, यानी बिलियन में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे इसका सही ऑप्शन जो होगा भैया वो मास होगा। कौन सा होगा? मास होगा। नहीं, मास नहीं होगा, ये होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? क्वथनांक उन्नयन, यानी क्वथनांक उन्नयन का ही इंग्लिश होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मास नहीं होगा दोस्त, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कॉलिगेट किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी क्या होता है भैया? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा सब्सटेंस करता है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेज मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि सबसे अधिक यानी मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो सोडियम क्लोराइड होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड, यानी जो आप लोग का ग्रीन कलर का जो बॉक्स जिसमें आप लगाते हैं ऑप्शन में, वो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? यानी करेक्ट आप लोग का ऑप्शन यही है। करेक्ट आप लोग का ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। यानी जिसमें भी हम ग्रीन कलर का बॉक्स बनाते हैं वो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है, और जो रेड कलर का जो वो क्वेश्चन को शो करता है, यानी रेड कलर का बॉक्स क्वेश्चन को शो करता है, और ग्रीन कलर का जो डिब्बा होता है वो आप लोग का आंसर शो करता है। इसी तरह से भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यही बोल रहा है दोस्त कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या होता है? द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, यानी द्रवित यानी मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से कैथोड
पर क्या मुक्त होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का सोडियम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? सोडियम। कैथोड मतलब कि सोडियम वहाँ से निकलता है, क्या निकलता है? सोडियम वहाँ पे डिपॉजिट होता है, सॉरी, यानी द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या चीज़ मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है। इसी तरह से भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 यही बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +7.06 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। यानी बोल रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में बोलता है कि इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज, क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे, इसको फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। यानी ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो आप लोग का सही ऑप्शन को शो करता है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 यही बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 यही बोल रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये आप लोग का इक्वेशन दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है। तो आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आसानी से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी इस प्रकार का जो आंसर आएगा वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। यानी छदम प्रथम कोटि की आप लोग का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, NCERT बुक में दिया गया है कि ग्लूकोज जो होता है यानी C12H22O11 प्लस H2O, यानी ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? ये आप लोग का चीनी का फॉर्मूला होता है, यानी शुगर का फॉर्मूला था। शुगर जब H2O के साथ, जब H प्लस आयन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही बनता है। तो इस प्रकार से आप लोग का उदाहरण सही ऑप्शन सी नंबर होगा। यानी छदम प्रथम कोटि की, इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर आप लोग का सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? सूडो फर्स्ट ऑर्डर आप लोग का सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यही बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 यही बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग k स्क्वायर बी इस अभिक्रिया को कोटि होगी। क्या होगी? कोटि। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का 3 होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 ऑप्शन आप लोग का सही होगा, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 9 यही बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। यानी द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडियल, सॉरी रेड कलर से हम बनाना चाहते हैं, रेड कलर से हम ग्रीन से तो आंसर और रेड कलर से क्वेश्चन, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। यानी पूछ रहा है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो क्या होता है दोस्त? आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है वैद्युत कण संचलन होता है, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। कौन सा ऑप्शन से होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग का सही ऑप्शन होगा, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस आप लोग का सही ऑप्शन होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 यही बोल रहा है दोस्त कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। यानी द नेचुरल सब्सटेंसेज फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड इज, यानी क्या इसमें से ऑप्शन सही होगा? यानी आप लोग जानते होंगे कि ये जो कहलाता है ये ओर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? ओर कहलाता है। ओर कहने का मतलब एस्क, ओर का हिंदी क्या होता है? अयस्क होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 यही बोल रहा है दोस्त कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होता है, यानी द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द साइनाइड प्रोसेस, यानी साइनाइड प्रोसेस के द्वारा कौन सा मेटल हम लोग को ऑब्टेन्ड होता है, यानी कौन सा मेटल हम लोग को मिलता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा ये आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी सिल्वर के द्वारा हम लोग को मिलता है, सिल्वर मिलता है, सिल्वर सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 यही बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से HCl जो है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बनाता है, यानी HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है।
HCl जो है दोस्त वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 30 यही बोल रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज S8 इज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सल्फर S8 का। तो आप लोग जानते होंगे कि S8 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है दोस्त? वो आप लोग का 0 होता है। इसमें क्या होता है? 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है दोस्त? 0 के बराबर होता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 14 यही बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 15 यही बोल रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि गोथा यानी द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ क्या? रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स। यानी आप लोग का इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आप लोग का हीलियम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हीलियम ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होगा, यानी आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 16 यही बोल रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, यानी द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज विथिन, यानी संक्रमण तत्वों का स्थान पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि संक्रमण तत्वों का जो स्थान होता है वो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में होता है। कौन सा ब्लॉक में होता है दोस्त? डी ब्लॉक में आप लोग का होता है, डी ब्लॉक, यानी सी ऑप्शन आप लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आप लोग का सही है, सी ऑप्शन। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 17 यही बोल रहा है कि रुक जाइए, रेड हमको करने दीजिए कलर, कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों का श्रेणी का सदस्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे मैग्नीशियम इसमें से मेंबर नहीं है। कौन सा है? मैग्नीशियम आप लोग का मेंबर नहीं होता है। मैग्नीशियम एलिमेंट आप लोग का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 यही बोल रहा है भैया कि लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट, यानी किस फैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लोग जानते होंगे कि जो इसका जो सही ऑप्शन है ये आप लोग का जर्कोनियम तथा हाफनियम, इस त्रिज्या लगभग दोनों का समान होता है। किसके लगभग समान होता है? जर्कोनियम और हाफेनियम की त्रिज्या लगभग समान होता है, यानी इस तरह से आप लोग का सही ऑप्शन जो है वो कौन सा सही ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन आप लोग का सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन के लिए रेड या ग्रीन कलर ही कर दिया था, लेकिन यहाँ पे रेड होगा। हम क्वेश्चन का रेड कलर चेंज कर देता हूँ, इस पर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए मैं कर दिया रेड। आप लोग का सही ऑप्शन इसमें से सी है, यानी सी नंबर आप लोग का सही ऑप्शन है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 19 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, यानी द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज डायमैग्नेटिक, यानी आप लोग का जो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का जिंक +2, यानी आप लोग का ये डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 20 यही बोल रहा है कि जटिल आयन CuNH3 का 2 पे प्लस चार्ज इस संरचना वर्ग तलरीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण है, यानी बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ये, द शेप ऑफ कॉपर अमोनियम पे पावर 2+ इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर +2 इन द कम्प्लेक्स आयन इज, यानी इसमें से जो सही ऑप्शन आप लोग का है ये आप लोग का DsP2 इसका सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? DsP2 के बराबर सही ऑप्शन होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? देखिए आप लोग का ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, यानी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, यानी इसमें से क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए
PtC2HO4Cl पे हॉल का मतलब कि माइनस में यानी प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या है, यानी इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर है। तो आप लोग जानते होंगे जो प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें से +2 के बराबर है। किसके बराबर है, +2 के बराबर है, यानी सी आप लोग का बी ऑप्शन सही है, यानी +2 के इक्वल है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 22 यही बोल रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटोक्लोराइड का IUPAC नेम होता है, यानी यूपेक नेम होता है, यानी द यूपेक नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन होता है, 1-क्लोरो-2-मेथिल प्रोपेन, इसको हम बोल सकते हैं IUPAC नेम में 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं इसको IUPAC नेम यानी यूपेक नेम में। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 भैया क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी इसमें से निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का विक्टियर मेयर विधि के द्वारा ये सब किया जाता है, विक्टियर मेयर विधि के द्वारा ये सब आप लोग का किया जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 24 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, निषेचक के रूप में होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एनासेंथिक, यानी निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, यानी एनासेंथिक के रूप में किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, यानी आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 यही बोल रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। जब कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, उससे हम लोग को एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्त, एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन। एसीटोन हम लोग को मिलता है कब मिलता है, जब हम लोग कैल्शियम को हीट करते हैं, यानी कैल्शियम एसीटेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिलता है दोस्त, एसीटोन मिलता है। जब कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं, यानी जब उसको हम ताप देते हैं, यानी जब उसको गर्म करते हैं तो उससे हम लोग को एसीटोन प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि अल्कोहल में कौन रहता है, अल्कोहल में विच वन इज प्रेजेंट इन एन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में कौन प्रेजेंट रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक रहता है, यानी OH फंक्शनल ग्रुप रहता है। कौन सा रहता है, OH फंक्शनल ग्रुप रहता है, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में कौन सा रहता है, OH रहता है, OH आप लोग जानते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन। तो आप लोग जानते होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन विभेद कर सकता है, बताइए सही, यानी फेलिंग विलियन, यानी फेलिंग विलियन इसमें से आप लोग को अंतर बता सकता है, यानी इसका दोनों का अंतर बता सकता है। फेलिंग सॉल्यूशन आप लोग को अंतर बता सकता है, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही है। यानी दोस्त इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 28 यही बोल रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन, यानी प्राइमरी एमीन का इसमें से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो प्राइमरी एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है। क्या होता है भैया, NH2 होता है, यानी इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। कौन सा, NH2 आप लोग का फंक्शनल ग्रुप होता है प्राइमरी एमीन का। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 29 यही बोल रहा है कि तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, यानी डाइल्यूट एंड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी KMnO4 को क्या बोलते हैं भैया, KMnO4 को दोस्त बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। ये एक केमिकल फार्मूला है किसका, पोटासियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यानी वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, वेयर अभिकर्मक कहा जाता है, वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो आप लोग को बेयरस रिएजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयरस रिजेंट कहा जाता है, बेयरस रिजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयरस रिजेंट कहा जाता है। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 यही बोल रहा है कि फिनॉल
को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? निम्नलिखित में क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फेनॉल इज हीटेड विथ जिंक। यानी फिनॉल को जब जस्ता के साथ जब गर्म करते हैं तो उसके साथ हम लोग को क्या बनता है? तो अब आप लोग जानते होंगे कि बेंजीन उससे हम लोग को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन। यानी फिनॉल और जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? यानी जिंक और फिनॉल को जब एक साथ गर्म करते हैं यानी उबालते हैं, यानी एक दूसरे के साथ गर्म करते हैं, तो उससे हम लोग को बेंजीन प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 यही बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि COOH होता है। क्या होता है? COOH होता है, COOH होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 32 यही बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट होती है। निम्न में से कौन सा यौगिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक है? यानी इसको इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसेस इवर वैक्सीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड। यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से एसिटिक अम्ल है। कौन सा है? एसिटिक अम्ल होता है। यानी आप लोग का सही ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 यही बोल रहा है भैया कि ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? यानी एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यू विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। यानी ईस्टर को निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि ईस्टर को जो होता है वो RCOOR से व्यक्त किया जाता है, RCOOR से व्यक्त किया जाता है, RCOOR से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 34 यही बोल रहा है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स। यानी नाइट्रो एल्केन के रिडक्शन से क्या बनता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इससे प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है भैया? प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन बनता है दोस्त। क्या आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ें दोस्त, तभी आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। बहुत इसमें से बहुत क्वेश्चन होगा जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा, यानी 12th का इंटरमीडिएट एग्जाम में आप लोग को लड़ जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा पक्का, इसको बस पढ़ के जाइए ना, इतना देखिए ना, 15 से 20 नंबर आप लोग को आसानी से आ जाएगा इससे। अब देखिए दोस्त, इस तरह से चलता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। यानी द कॉमन बेस प्रेजेंट इन DNA एंड RNA। यानी इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा भस्म प्रेजेंट रहता है? यानी इसमें से ग्वेनिन, एडिनिन और साइटोसिन रहता है प्रेजेंट। क्या रहता है? ग्वेनिन, एडिनिन और साइटोसिन प्रेजेंट रहता है, साइटोसिन। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के द्वारा इसमें से कौन सा नहीं बनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी विटामिन नहीं बनाया जाता है, विटामिन नहीं बनाया जाता है, विटामिन। यानी निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाता है? मानव शरीर के द्वारा विटामिन नहीं बनाया जाता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैज एमाइड बॉन्ड। इसमें से कौन सा एमाइड बॉन्ड होता है? तो आप लोग को जानते होंगे कि एमाइड बॉन्ड होता है, इसमें से कौन होता है? ए, यानी नाइलॉन 66 आप लोग का सही ऑप्शन होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 38 यही बोल रहा है कि ऑलोन एक बहुलक है। क्या है? यानी ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ। ऑलोन एक बहुलक है, किसका बहुलक होता है दोस्त? किसका बहुलक होता है? तो आप लोग जानते होंगे जो ऑलोन होता है वो एक्रिलोनाट्राइल का बहुलक होता है, एक्रिलोनाट्राइल का बहुलक होता है, एक्रिलोनाट्राइल का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है दोस्त? एक्रिलोनाट्राइल का बहुलक होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 39 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होता है? यानी निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। यानी इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा दोस्त? इसमें से
इनमें से भी यानी दोस्त कहने का मतलब कि इसमें से सैकरीन भी है, एस्पार्टेम भी है, सोडियम साइक्लेमेंट भी है, यानी इनमें से चारों ऑप्शन होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, यानी ऑल ऑफ द दीज, इसमें से डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, डी ऑप्शन। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर। तो आप लोग जानते होंगे कि बुखार कम करने के लिए आप लोग कौन सा दवा खाते हैं? आप लोग एंटीपायरेटिक दवा खाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दुकान में जाते होंगे मेडिसिन का दुकान में, और वहाँ से एंटीपायरेटिक दवा लाते होंगे और बुखार को कम करते होंगे। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल, इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है? तो आप लोग जानते होंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो एक सेकेंडरी सेल होता है। क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो एक सेकेंडरी सेल होता है, यानी आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 42 यही बोल रहा है कि अवशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, सॉरी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है? यानी द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज। तो आप लोग जानते होंगे कि एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है दोस्त? यानी पृष्ठीय घटना के बराबर होता है। क्या होता है? पृष्ठीय घटना के बराबर होता है, पृष्ठीय घटना के बराबर होता है। इस तरह से आप लोग का सही ऑप्शन जो है वो आप लोग का बी ऑप्शन सही है, सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना कहलाता है एडिशोशन, यानी एडसॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना होता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 43 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, यानी विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Cl3COOH स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से है, यानी डी ऑप्शन आप लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आप लोग का सही है, यानी Cl3COOH आप लोग का ऑप्शन सही है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 44 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में टर्सरी एमीन कौन है? निम्नलिखित में टर्सरी एमीन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एमीन। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से जो टर्सरी एमीन होता है ये आप लोग का CH3 ये वाला आप लोग का सही ऑप्शन है। आप लोग ये सब देख लीजिए और अच्छे से बना लीजिए कौन सा टर्सरी एमीन आप लोग का सही होगा, ये वाला ऑप्शन आप लोग का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 यही बोल रहा है कि RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, यानी द प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन RNA इज, यानी आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का डी ऑप्शन से होगा, यानी यूरासिल। यूरासिल जो होगा आप लोग का इसमें पाया जाता है, यूरासिल। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 46 यही बोल रहा है कि टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं, कौन सा है? कौन सा बहुलक है तीनों? यानी टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एंड नियोप्रीन ऑल आर कौन सा बहुलक होता है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्त कि इसमें से सम बहुलक होता है, यानी होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर इसके अंतर्गत आता है, होमोपॉलीमर के अंतर्गत ये तीनों आता है। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? यानी दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, यानी पेन किलर मेडिसिन आर कॉल्ड। पेन किलर मेडिसिन जब होता है तो उसके साथ हम कौन सा दवा खाते हैं? एनाल्जेसिक दवा खाते हैं, एनाल्जेसिक दवा खाते हैं, एनाल्जेसिक दवा खाते हैं दोस्त, एनाल्जेसिक दवा खाते हैं। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 यही बोल रहा है भैया कि निम्न में किसमें फ्रैंकलिन दोष है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। किस में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। ये सब दोस्त काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए इसको और मज़े से नंबर पाइए, गर्दा मचा दीजिए, एकदम गर्दा धुआंधार कर दीजिए। देखिए दोस्त, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जानते होंगे इस तरह से कि आप लोग का 0.1 MbCl2 यानी बेरियम क्लोराइड 0.1 M के बराबर आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 50 यही बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल होता है। इस तरह से दोस्त आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा, यानी F2H2 के बराबर होगा, F2H2 के बराबर होगा।
इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 51 यही बोल रहा है कि F जल में H2 + Cl2 = 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। कौन सी अभिक्रिया की कोटि है? तो आप लोग जानते होंगे कि यानी किस ऑर्डर की रिएक्शन होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 यही बोल रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग जानते होंगे कि जो निर्भर करती है ये आप लोग का उपयुक्त में सभी पर निर्भर करती है, यानी गैस के ताप पर भी निर्भर करती है, गैस के दाब पर भी निर्भर करती है और गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो आप लोग जानते होंगे कि कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित रहता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 यही बोल रहा है दोस्त कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, यानी इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज इज एमोफोट्रिक। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, यानी जिंक ऑक्साइड के बराबर आंसर आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 ये बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड। लिविस एसिड इसमें से कौन सा है? यानी ए ऑप्शन BF3 के बराबर होगा, यानी BF3 के स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड इसमें से कौन सा है? BF3 है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? विद द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो हीलियम का मेन सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स कौन सा है? तो हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है? मोनाजाइट होता है। मोनाजाइट के होता है हीलियम का मेन सोर्स जो है वो मोनाजाइट है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटोलाइट। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो मेटोलाइट होता है वो कौन सा होता है? SB होता है। SB क्या होता है दोस्त? SB होता है। SB यानी आप लोग का बी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है कि SO2 अणु में S परमाणु का पृथक्करण है, यानी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SO2 में। तो आप लोग जानते होंगे कि SO2 में S का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि sp2 होता है। sp2 होता है। क्या होता है भैया? sp2 होता है। बी ऑप्शन आप लोग का इस तरह से सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि H3PO3 है एक, क्या है? H3PO3 क्या है एक? हाँ, H3PO3 क्या है? एक द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? डाइबेसिक एसिड है। ये एसिड है, डाइबेसिक एसिड है। तो इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा पे? 60 पे, यानी मर्क्यूरियस आयन का सूत्र होता है। मर्क्यूरियस आयन का क्या सूत्र होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि मर्क्यूरियस आयन का जो सूत्र होता है वो होता है Hg2+ पे पावर 2+। क्या होता है? Hg2 पे पावर 2+ होता है। क्या होता है? Hg2 पे पावर 2+ होता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 यही बोल रहा है कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Au मेटल, यानी गोल्ड का ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है? तो गोल्ड का ऑक्सीकरण नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आप लोग का 3 भी होता है, 1 भी होता है, कहीं कहीं 1 और 3 दोनों होता है। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, यानी कहीं कहीं 1 भी मिल सकता है देखने को गोल्ड का ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, कहीं कहीं 3 भी मिल सकता है, कहीं कहीं 1 और 3 दोनों साथ में मिल जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं, यानी 1 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता और 1 भी नहीं होता, 3 दोनों इसमें से कोई नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यही बोल रहा है कि एक दे दिया गया आप लोग को कंपाउंड दे दिया तो कंपाउंड में पूछ रहा है कि फेरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, यानी Fe का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ये आप लोग का एक दे दिया गया, कंपाउंड दे दिया गया और इसमें से Fe का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 के बराबर होता है, sp3d2 के इक्वल होता है। यानी आप लोग का डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 ये बोल रहा है कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, यानी इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN। तो क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से एथिल आइसोसाइनाइड भी प्राप्त होता है और एथिल एमीन भी प्राप्त होता है, लेकिन आप लोग इसमें से दिया नहीं है। तो आप लोग इसका सही ऑप्शन जो मारिए वो आप लोग का BM मारिए, यानी इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 64 यही बोला कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया के साथ से एथिल ब्रोमाइड बनता है, यानी विच कंपाउंड फॉर्म्स इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल।
यानी एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोग ब्रोमीन के साथ जब इसको गर्म कीजिएगा, मतलब बनाइएगा, तो आप लोग को ये प्राप्त होगा Br2। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 यही बोल रहा है दोस्त कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके देते हैं, यानी सोडियम एथोक्साइड ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीथेन गिव्स। तो कौन सा देते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें से जो मिलता है वो आप लोग को डाई एथिल ईथर मिलता है। कौन सा मिलता है? डाई एथिल ईथर मिलता है। सी ऑप्शन इस तरह से आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 यही बोल रहा है कि C4H10O कितने समायवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? C4H10O कितने समायवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? हाउ मेनी आइजोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई C4H10O? तो इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन आएगा वो आप लोग का 3 के बराबर आएगा। क्या आएगा? ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है दोस्त? कि क्वेश्चन नंबर 67 यही बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों से ही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? यानी कौन सा आक्रमण होगा? यानी इलेक्ट्रोफिलिस विच रिएडली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा वो बेंजीन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, यानी बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 यही बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फॉर्मेलिन? तो इस तरह से आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का HCHO होगा। HCHO यानी आप लोग का बी ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आप लोग का सही होगा। इस तरह से दो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 यही बोल रहा है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अभिकृत करता है, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूसेज टॉलेंस एजेंट। टॉलेंस एजेंट को कौन सा रिड्यूसेज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो HCOOH होगा। कौन सा होगा? HCOOH ये करता है, रिड्यूस करता है। HCOOH टॉलेंस रिएजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस करता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं ऑप्शन का अपना के सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्लोरेल का सूत्र क्या होता है? क्लोरेल का सूत्र क्या होता है? क्लोरेल द फॉर्मूला ऑफ क्लोरेल इज। तो क्लोरेल का दोस्त सूत्र क्या होता है? तो क्लोरेल का आप लोग जानते होंगे कि क्लोरेल का जो सूत्र होता है वो CCl3CHO के इक्वल होता है। CCl3CHO के इक्वल होता है। तो आप लोग दोस्त जान चुके हैं कि 70 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करवा दिए हैं, और 70 क्वेश्चन में से आप लोग को सिर्फ 35 क्वेश्चन ही बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने 70 क्वेश्चन करवाए क्योंकि आप लोग को नॉलेज हो, आप लोग सही तरीका से पढ़ लिख पाएँ। और इसी तरह से मैं लाऊंगा दोस्त सारा विषय का वीडियो लाऊंगा, इसी तरह से फिजिक्स का भी लाऊंगा मॉडल सेट, और केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, मैथ का भी लाऊंगा, हिंदी का भी लाऊंगा, और साथ में इंग्लिश का भी दोस्त लाऊंगा। तो इस तरह से दोस्त अगर आप लोग सारा का अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया सर हम लोग को पूरा सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं ऑब्जेक्टिव का ही करवाऊँ। इसमें से आप लोग का 35 नंबर में से कम 10-15 नंबर का तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही दोस्त। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में से बोल रहे हैं, और सब्जेक्टिव में से आएगा। ये से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो अचीवर एजुकेशन वेबसाइट पे लिंक वहाँ पे सर्च कर लें, अचीवर एजुकेशन गूगल पे, क्रोम पे। अगर नहीं तो इस वीडियो के क्या बोलते हैं उसमें भी लिंक चला जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग जाके आराम से निकाल सकते हैं। और आप लोग को कहीं भी कुछ ज़रूरत होता है तो कमेंट सेक्शन में वहाँ पे सर्च करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, जो भी होता है जिस विषय से रिलेटेड पूछना है और जो भी एग्जाम से रिलेटेड पूछना है आप लोग कमेंट करें वहाँ से कि आप लोग को 12th के बाद क्या करना है, और 12th में आप लोग को कितना नंबर आएगा, क्या स्कोर आएगा, आप लोग सारा कुछ कमेंट करें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अचीवर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अचीवर PSCB को सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ पे सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।